हिंदू धर्म में सभी तिथि को महत्वपूर्ण और बेहद ही खास माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि अजा एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाता है और साथ ही श्रीहरि की कृपा भी बनी रहती है। तो आइए जानते हैं कि इस साल अजा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या है और साथ ही अजा एकादशी के दिन व्रत रखने का क्या महत्व है। आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको पूजा पाठ से संबंधित, घर गृहस्थी से संबंधित, व्रत त्योहार से संबंधित जानकारी देते रहते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हर साल कुल 24 एकादशी का व्रत होता है। हर महीने 2 एकादशी आती हैं और हर एकादशी का अलग अलग महत्व है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का भी विशेष महत्व है। भादो मास की इस एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि इस एकादशी को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और इसके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। एकादशी की तिथि शुरू हो रही है 29 अगस्त को सुबह 1:19 से और जो कि समाप्त हो रही है 30 अगस्त की सुबह 1:37 पर। और अजा एकादशी का व्रत 29 अगस्त को ही रखा जाएगा। अजा एकादशी व्रत का पारण 30 अगस्त 2024 को ही किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ समय है 7:49 से सुबह 8:31 तक। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय है सुबह 7:49। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना जरूरी होता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई है तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही समाप्त होता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के अंदर ही करना शुभ होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। जो भक्त एकादशी व्रत करते हैं उन्हें व्रत खोलने के लिए पहले हरिवासर के समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि के पहले की 1/4 की अवधि होती है। व्रत पारण के लिए सबसे समय उत्तम होता है सुबह का। तो आइए एकादशी के दिन जो शुभ मुहूर्त बन रहे हैं उनको भी जान लेते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:27 से लेकर सुबह 5:12 तक और प्रातः संध्या है 4:50 से लेकर सुबह 5:57 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:55 से लेकर 12:46 तक और विजय मुहूर्त है 2:29 से लेकर 3:20 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा 6:45 से लेकर शाम के 7:07 तक। अमृत काल रहेगा सुबह 6:20 से लेकर सुबह 7:59 तक। इष्टा मुहूर्त रात के 11:59 से लेकर सुबह के 12:43 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा दोपहर के 4:39 से लेकर सुबह अगले दिन यानी कि 30 अगस्त को 5:57 तक। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की उपासना करने की मान्यता है। कहा जाता है कि अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने तथा दीन दुखी निर्धनों लोगों को दान देने से जीवन में सुख समृद्धि और धन धान्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी भी मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सभी पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। सनातन परंपरा में अजा एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी पर व्रत रखने तथा दान देने वाला व्यक्ति सभी सांसारिक सुखों को भोगने के बाद विष्णु लोक को जाता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली तथा अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल देने वाली मानी जाती है। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के बारे में युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि अजा एकादशी पर व्रत रखकर विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति अपने सभी पापों से भी मुक्ति पा लेता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए इस दिन व्रत रखकर पूरे मन के साथ भगवान नारायण की आराधना करने का खास महत्व है। हिंदू धर्म शास्त्रों में दान बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग सदियों से ही दान की महत्ता को समझते आ रहे हैं। लोग मन की शांति, मनोकामना पूर्ति, पुण्य की प्राप्ति और ग्रह दोषों के प्रभाव से मुक्ति और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दान करते हैं। हिंदू धर्म में दान का महत्व इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि कहा जाता है कि दान का लाभ सिर्फ जीते जी नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी मिलता है। लेकिन दान का पुण्य फल आपको तभी प्राप्त होता है जब आप दान सही समय, सही तरीके और सच्चे मन के साथ सही व्यक्ति को दिया गया हो। और वास्तव में दान उस व्यक्ति को देना चाहिए जिसको वाकई में इसकी ज़रूरत है। दान देकर हम किसी पे एहसान नहीं करते हैं बल्कि जो व्यक्ति दान हमसे लेता है वह हम पर एहसान करता है। अजा एकादशी के दिन व्रत करने के लिए सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करके
पूजा स्थल की साफ सफाई करने के बाद ही श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन विधि विधान से पूजन के बाद व्रत कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने वाला तथा कथा सुनने वाला और सुनाने वाला अंत में सभी सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में आने वाली यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली तथा अश्वमेघ यज्ञ का फल देने वाली होती है। तो आइए एकादशी की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी मैया की जय। भाद्रपद कृष्ण एकादशी की कथा के अनुसार हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। यह सब अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और पुत्र पर आया संकट दूर होता है तथा दरिद्रता नष्ट होती है। कथा समाप्त हुई। एकादशी का व्रत रखकर शाम को फलाहार करके अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देने के बाद स्वयं व्रत का पारण करें। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे, इसकी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।